ओके सो गाइस हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, नाउ इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। जो तीन मेन टॉपिक है वो क्या है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। अगर हमको दो लीनियर इक्वेशन दिया है तो हम लोग उसको किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, लेकिन एक बार काइंड ऑफ लाइक रिवीजन वापस से करेंगे हम लोग। ग्राफिकल मेथड एंड ग्रामर रूल, ये दो नया मेथड है जो हम लोग सीखेंगे इन दिस ईयर। तो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, कन्वर्टिंग इक्वेशन इनटू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है, उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। मतलब पहले से है नहीं, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन में, उसको सॉल्व करेंगे एंड देन उसके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एंड फाइनली ये एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी हमने जो दो वेरिएबल वाला जो इक्वेशन जो सीखा है, इसको हम लोग यूज करके कहां-कहां अप्लाई कर सकते हो, इसके क्या-क्या यूजेस है, वो हम लोग थर्ड जो टॉपिक है उसमें सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो गाइस, जो भी चैनल पे नए हो और अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दो, जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो। लेट्स गेट गोइंग टू द मेन टॉपिक। ठीक है, तो गाइस नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है। तो अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स टू वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, उसने क्या बोला है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम दो वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, तो मैं इक्वेशन लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल समझो कि 2x 3y 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मान लो ये मेरा एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो उसने सबसे पहले क्या बोला है कि दो वेरिएबल होने चाहिए, यानी दो अननोन होने चाहिए। तो x हमको पता नहीं है, y हमको पता नहीं है, और ये दोनों भी क्या अलग अलग है। तो ये क्या है, दो वेरिएबल्स है हमारे पास। क्या है हमारे पास, टू वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। उसने क्या कहा था, एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स टू वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, जो डिग्री होती है ना, डिग्री का मतलब क्या होता है कि पावर होती है। ठीक है, तो समझो कि अगर मैं 2xy, ठीक है, तो इसकी अगर मैं डिग्री कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे x के ऊपर 1 है और y के ऊपर 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, 2 आएगी। लेकिन अगर मैं x को, तो उसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे 1 आएगी। y तो उसकी डिग्री कितनी है, 1, तो 1 ही आएगा। अगर y से 2 रहेगा तो उसकी डिग्री कितनी आएगी, 2 आएगी। मैंने क्या बोला, तो जो भी टर्म्स है, ये एक टर्म है प्लस ये दूसरा टर्म है प्लस ये तीसरा टर्म है। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि जो ये टर्म है उस टर्म में जो पावर है वो मैक्सिमम कितना रहना चाहिए, 1 ही रहना चाहिए। डिग्री कितनी रहनी चाहिए, 1 ही रहनी चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं वो क्या है, वो इक्वेशन क्या है, लीनियर है। क्या बोल सकते हैं, वो इक्वेशन क्या रहेगा, लीनियर। लीनियर क्योंकि पावर क्या रहेगा उनका सिर्फ 1 रहेगा, इसके लिए वो क्या है, लीनियर है, ये इसने बोला। ठीक है, ना ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसका एक जनरल फॉर्म है, मतलब हम हर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और जनरल फॉर्म क्या है, तो जनरल फॉर्म है ax by c is equals to 0। यानी हम लोग हर इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ इसमें से a b और c ये जो है, ये तीनों क्या है, नंबर है, और जो x और जो y है वो क्या है, वेरिएबल है। ठीक है ना, a की वैल्यू अगर हम इससे कंपेयर करें तो क्या आएगी, यहाँ पे देखो ये a है तो यहाँ पे क्या है 2, तो a की वैल्यू क्या बोलूंगा, 2 बोलूंगा। b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और c की वैल्यू कितनी है, 4, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये 2 3 4 है, ये तीनों भी क्या है, नंबर है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, ये नंबर है, और यहाँ पे x और y जो दिए हमको, ये दोनों क्या है, वेरिएबल है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म बोलते हैं। तो अगर आपको किसी भी इक्वेशन को बोला है कि जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो या जनरल फॉर्म में लिखो, तो आपको इस तरीके से, मतलब ये जो तीनों नंबर है, पहले x फिर y और फिर जो नंबर है उसको तीनों को एक ही साइड पे लिखना है, x 0। ठीक है, ये क्या है, ये सारे इक्वेशंस का जनरल फॉर्म है। ठीक है, नाउ इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर हमको चेक करना है कि जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है, हमको चेक करना, तो हम कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे नीचे कंडीशन दी हुई है कि a b c आर रियल नंबर। ठीक है, पहले बात तो a b c तीनों भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर चाहिए, तीनों भी रियल नंबर है। यस, ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है कि a and b are not equal to 0 at the same time। ठीक है, मतलब उसने क्या बोला कि x के साथ जो नंबर है और y के साथ जो नंबर है वो दोनों भी एक साथ 0 नहीं हो सकता। मतलब क्या, या अगर a 0 हुआ तो b कोई तो नंबर होना चाहिए, और अगर b 0 हुआ तो a कोई तो नंबर रहना चाहिए। दोनों भी 0 एक ही टाइम पे नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है, तो अगर समझो कि 0x 3y 4 is equals to 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, हां है। ठीक है, अगर मैं लिखूं समझो कि 3x या फिर जो ऊपर दिया है 2x 0y 4 is equals to 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, हां ये भी लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें ये 0 है और इसमें ये 0 है। लेकिन मैं ऐसे लिखूं 0x 0y 4 is equals to 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है। तो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे a और b जो है दोनों की वैल्यू क्या है, एक ही टाइम पे क्या है, 0 है। इसके लिए हम इसको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं बोलेंगे, ये दोनों लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, बिकॉज़ इसमें एक टाइम पे अगर ये 0 है तो ये 0 नहीं है,
और ये 0 तो ये 0 नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको आगे वो समझ में आ गया होगा हम लोग किसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, किसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो नाउ हम लोग चेक करते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके कि कौन सा लीनियर इक्वेशन है और कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है। सो लेट्स गेट टू इट। ओके सो गाइस, नाउ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है और हमको चेक करना है कि कौन सा इसमें से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है कि नहीं है। तो हमको चेक क्या करना है, पहली बात हमको चेक करना है कि जो दोनों वेरिएबल्स है वो हमारे पास है क्या, m और n दो वेरिएबल्स है, ठीक है। दोनों x और y जरूरी नहीं होना है, कोई भी और भी दो वेरिएबल रहेंगे तो चलेगा, ठीक है। कोई भी दो हो सकते हैं a से लेकर z तक, ठीक है। दो वेरिएबल होने चाहिए और उनकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, 1 रहनी चाहिए और a और b की जो वैल्यू है वो सेम टाइम में 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो पावर है कितनी है, 1 है, यहाँ पे भी पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। और इसमें दो वेरिएबल है m और n, ठीक है। और यहाँ पे a और b की वैल्यू जो है वो a के टाइम पे 0 नहीं है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, ठीक है। और इधर ये 4 3 और 12 तीनों भी क्या है, रियल नंबर, ओके ना। अगर आपको पता नहीं है रियल नंबर क्या होता है तो इसका क्लासिफिकेशन मैंने एक वीडियो बना के रखा था, वो वीडियो चेकआउट करो तो आपको ये डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ एग्जांपल 2 में हम लोग देखें तो y की पावर तो 1 है लेकिन x की पावर क्या है, 2 है। और लेकिन हमको क्या बोला था कि जो पावर है यानी जो डिग्री होनी चाहिए रहनी चाहिए सिर्फ 1 रहनी चाहिए, तो इसमें पावर क्या होगी, 2 होगी और इसमें यहाँ पे 1 है, तो एक की भी पावर अगर ज्यादा हुई तो हम उसको लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। नाउ थर्ड, ठीक है, इसमें जो a की वैल्यू √2 है, b की वैल्यू √5 है और c की वैल्यू 16 है। नाउ √2 √5 16 तीनों भी क्या है, रियल नंबर है, तो रूट से हमको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। x की जो पावर है वो 1 है, y की पावर भी क्या है, 1 है, तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ओके। यहाँ पे a जो है वो 0 है लेकिन b जो है वो 6 है, दोनों भी 0 नहीं है और दोनों की जो पावर है वो क्या है, 1 1 है और जो 3 है वो भी क्या है, एक रियल नंबर है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, ओके। तो यहाँ पे b की वैल्यू 0 है लेकिन a की वैल्यू 0.3 है, मतलब 0 नहीं है, ठीक है। 0.3 चलेगा, 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे a की वैल्यू 0.3 है और सबका जो पावर है वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना। यहाँ पे क्या इशू है, यहाँ पे एक्चुअली पावर 1 ही है लेकिन ये नंबर्स नीचे, अगर मैं x को ऊपर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, x रेज़ टू -1 हो जाएगा और ये y रेज़ टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। हमको पावर 1 चाहिए, -1 नहीं चाहिए, इसके लिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है। ओके, ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना। देखो यहाँ पे हमको क्या बोला था कि कोई भी जो टर्म है उसका जो डिग्री है वो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है ना, इन दोनों का पावर 1 1 है, इन दोनों को मैं मिला दूं, ठीक है, 1 + 1 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये जो टर्म है इसका डिग्री कितना है, 2 है, ठीक है। और डिग्री हमको कितना बोला था, 1 ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स दो वेरिएबल एक साथ आ गए और दोनों का पावर ऐड हो जाता है डिग्री के लिए, तो दोनों का 1 + 1 हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पे डिग्री 2 हो गया। तो ये जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लासिफाई कर दिया कि कौन से जो इक्वेशंस है वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है और कौन से इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। और आपको मैंने बता दिया कि आपको कैसे क्लासिफाई करना है, ठीक है। दो चीजों का ध्यान रखना आपको, एक तो जो डिग्री है, एक ही टर्म की डिग्री जो है वो 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी 1 हो सकती है, 2 नहीं हो सकती है, या फिर दो टर्म एक साथ होके तो 1 + 1 होके वो 2 हो जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। दूसरी कंडीशन आपको ध्यान रखनी कि दोनों भी नंबर जो है वो एक ही टाइम पे 0 नहीं होना चाहिए, एक एक 0 होगा तो चलेगा, ठीक है। लेट्स गो टू आवर फर्स्ट टॉपिक, जो क्या है हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व टू इक्वेशंस, ठीक है, जो हमको दिया हुआ है। और उसमें बस 4 मेथड है। सबसे पहले हमारा एलिमिनेशन मेथड, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर हम लोग करेंगे ग्राफिकल मेथड और उसके बाद करेंगे क्रैमर्स रूल, ठीक है। सो ये 4 मेथड है। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड जो है वो सीखते हैं। सो लेट्स गेट गोइंग। ओके सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दो मेथड है वो सीखने पड़ेंगे और ये हमने ऑलरेडी सीखे हुए क्लास 9 में, मैं भी रिवाइज करवा के दे रहा हूं, ठीक है। तो पे अटेंशन, ठीक है। एंड इसके बाद आप फर्स्ट एक्सरसाइज को आराम से कर पाओगे, उसमें देख दो सम है जो थोड़ा सा आपको शायद डिफिकल्ट लगेगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट बाकी के सारे सम जो है वो आप ये दो मेथड सीखने के बाद कर सकते हो, ठीक है। सो पे अटेंशन, एलिमिनेशन मेथड हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रूल क्या है, तो आपको जो दो इक्वेशन दिए रहेगी उसमें ये जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन और ये जो है क्या मेरी सेकंड इक्वेशन है, तो आपको सबसे पहले इक्वेशन को इस तरीके से लिख देना है। किस तरीके से लिखना है, तो पहले x वाला वेरिएबल फिर y वाला वेरिएबल और जो नंबर है वो उस साइड पे रख देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे समझो कि प्लस साइड है तो वहां पे जाएगा तो माइनस साइड लिख देना है, अगर यहाँ पे माइनस साइड लिखा हुआ है तो वहां पे शिफ्ट करोगे तो क्या लिख देना है, प्लस साइड कर देना है, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपको लिख देना है। यहाँ पे पहले x लिया था फिर y लिया था, तो यहाँ पे नीचे भी पहले x और फिर y रहना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको लिख देना है ताकि आपको सॉल्व करने में आसान हो, ठीक है। ये था आपका स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है, आपको देखना है कि y या x दोनों में से किसी भी इसका जो नंबर है वो सेम है क्या, पहले से देखो x का जो नंबर है वो सेम है क्या, 5 है 3 है तो सेम नहीं है, ठीक है। और y का क्या है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, यानी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स क्या है, सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक का नंबर जो है सेम करने की कोशिश करेंगे। मतलब या तो हम y का जो नंबर है वो सेम करने की कोशिश करेंगे या फिर x का जो नंबर है वो सेम करने की कोशिश
करेंगे नाउ। क्योंकि देखो यहाँ पे y में कोई नंबर नहीं है, तो अगर मैं ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे आसानी से 3 आ जाएगा, फिर ये y और ये y क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 into 3x plus y is equals to 3 into 2, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 into 3x किया तो कितना हो जाएगा 9x plus 3 into y कितना हो जाएगा 3y is equals to 3 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है आपका इक्वेशन 2 ही है, इसको क्या लिखेंगे लोग, इक्वेशन 2, ठीक है। नाउ ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग अभी देखो हम लोग इसको ये बनाया ना, बराबर ना, इक्वेशन 2 को हमको 1 के साथ सॉल्व करना है। तो नाउ देखो ये 3 और ये 3 सेम हो गया, ठीक है। तो हम लोग ने सबसे पहले हमको क्या करना है, कोई भी जो नंबर्स है, ठीक है, या तो x का या फिर y का नंबर सेम करना है, और सेम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे 3 लाना तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा सुनो, अगर जैसे कि कोई बोल रहा है कि नहीं सर हमको x वाले को सेम करना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो अगर x वाले को सेम करना है तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे कहीं पे भी 1 नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है कि दोनों भी अलग-अलग नंबर है। तो मैं अगर इस नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा कुछ तो और बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, किससे, 5 से ये वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 हो जाएगा। और क्योंकि इसको 5 से किया है तो ये वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 3 5 क्या हो जाएगा 15, और ये 5 3 जा 15 और ये 3 5 जा 15, दोनों भी क्या हो जाएगा 15 15 हो जाएगा, दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। या फिर अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं 1 ही है, यहाँ पे 3 लाना बहुत आसान है क्योंकि सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो मैं वो जो इजी वाला है वो करूंगा, ठीक है। आपको चाहिए तो मैं ये सम बाद में, आपको चाहिए तो मैं बाद में कोई सम जो है वो x वाला जो रहेगा अगर डिफरेंट वाला वो सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। नाउ लेट्स गेट टू, तो ये दोनों सेम हो गया ना। सेम होने के बाद हमको क्या करना है, हमको इन दोनों को कट करना है। जो उन्होंने सेम किया, कौन सा सेम किया, उन्होंने y वाला सेम किया है, तो हमको y वाला ही कट करना है। तो जो भी टर्म एलिमिनेट करना है या फिर जो भी वेरिएबल एलिमिनेट करना है, हमको ये लिखना चाहिए कि दिखने में सेम होना चाहिए लेकिन साइन दोनों भी क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। अगर दोनों के साइन पहले से ऑपोजिट है तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर वो ऑपोजिट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो उसका साइन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। ओके, इसको कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए, क्योंकि हमने 2 को 2 लिखा है तो लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि ये वाला यूज करना है कि ये वाला यूज करना है। तो मैं इसको इक्वेशन 3 लिखता हूं, ठीक है। लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि 2 की जगह पे ही क्या आया है, 3 आया है। तो अभी हम 1 और 2 को नहीं 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो हम बोलेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करना, तो क्या लिखूंगा मैं, पहले इक्वेशन 1 लिखूंगा, क्या है 5x 3y 8, ठीक है, प्लस थर्ड इक्वेशन क्या है 9x 3y 6। नाउ इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। सो 5 + 9 कितना हो जाएगा, 5 + 9 तो हो जाएगा 14x, तो 14x लिखूंगा मैं। नाउ ये +3y -3y तो क्या आ जाएगा, दोनों कैंसिल, तो यहां पे क्या आएगा +0 8 + 6 किया तो कितना आएगा 14 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया 14x 14, तो x क्या आएगा 14 डिवाइडेड बाय 14, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। इस तरीके से हमको x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 1। ना किसी भी टर्म का अगर हमको वैल्यू मिल गया तो हम वो वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और y की वैल्यू ढूंढ लेंगे। तो हम लोग 1 में पुट करते हैं, तो बोलेंगे पुट x 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। हम लोग 1 में यूज कर रहे हैं, आप चाहे 2 में भी यूज कर सकते हैं फिर 3 में भी यूज कर सकते हो। हम 1 में यूज कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा 5 इनटू, पहले इक्वेशन लिख देता हूं मैं, 5x 3y 8, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन है, तो x की वैल्यू में पुट कर दूं, क्या आएगा 5 into 1 3y 8। सो 5 1 जा 5 3y 8। नाउ मैं 5 को शिफ्ट करूंगा यहाँ पे, तो आएगा -3y 8, ये 5 है प्लस, यहाँ आएगा -5। सो -3y 8 -5 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। सो y क्या आएगा 3/-3, नहीं कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा y -1, क्योंकि नीचे यहाँ पे माइनस था। तो हमको x की वैल्यू क्या आ गई 1 और y की वैल्यू क्या आ गई -1। सो y -1, ठीक है। ये दोनों भी हमको आंसर मिल गया। और सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमारे जो दो वेरिएबल है x और y उनकी वैल्यू ढूंढनी है। तो अगर आपको कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला, मतलब क्या करना, हमको x और y की वैल्यू ढूंढनी है, क्योंकि दो वेरिएबल है इसके लिए हमको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन भी कितनी लगेगी 2। अगर 3 वेरिएबल रहेगा और ढूंढना रहेगा तो इक्वेशन लगेगी हमको 3 लगेगी, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट मेथड, जो क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर हम लोग सेम सम करेंगे लेकिन अभी यूज क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो यहां पे मैं आंसर लिख देता हूं, क्या है x का वैल्यू,
x का आंसर कितना आया 1 और y का कितना आया -1। तो अभी ये सेम मैं करूंगा और सेम आंसर आएगा वापस, ठीक है। लेकिन अभी मेथड क्या करेंगे तो दूसरा यूज करेंगे। सो लेट्स गेट गोइंग। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हमारा सेकंड मेथड। नाउ यही सेम इक्वेशन लिया मैंने जो हमने लास्ट मेथड में किया था, वही सेम इक्वेशन लिया मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए कि आंसर सेम ही आ रहा है। और ये जो दो आंसर है हमको मिले थे जो लास्ट मेथड किया था हमने उससे, ठीक है। तो नाउ इस वाले मेथड में हमको करना क्या है, तो इस वाले मेथड में हमको क्या करना है, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन पहले लेना है हमको। मान लो आप फर्स्ट या सेकंड में से कोई भी ले सकते हो, तो मैं मान लो कि मैं फर्स्ट वाला ले रहा हूं। तो 5x 3y 8, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन ले लिया। ना आपको करना क्या है, इसमें एक वेरिएबल यानी x या y को एक साइड रखना, बाकी सबको एक एक करके पूरा क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है दूसरे साइड पे। यानी किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। लेकिन वो आंसर नहीं आएगा, उसके सामने कुछ तो आएगा जो हम बाद में इसमें पुट करेंगे। तो मैंने कौन सा इक्वेशन लिया था, याद रखना मैंने कौन सा इक्वेशन लिया था, फर्स्ट वाला इक्वेशन, ठीक है ना। मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं इसमें x की वैल्यू ढूंढ रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबको शिफ्ट करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं x की वैल्यू ढूंढ रहा हूं तो मैं इसको यहां पे शिफ्ट कर दूंगा मैं। तो क्या लिखूंगा मैं 5x 8, ये -3y तो यहां आएगा +3y, ठीक है। तो नाउ यहां पे एक टर्म तो चलेगा। नाउ मेरे को x की वैल्यू ढूंढनी है, मेरे को 5 को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा x 8 + 3y अपॉन 5 में 5 मल्टीप्लाई होगा तो वहां पे क्या जाएगा 5 डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा 8 + 3y अपॉन 5। ना इसको मैं लिख दूंगा इक्वेशन 3, ठीक है। और ये 3 किस में से आया, याद रखना 3 किस में से आया है, 1 में से ही आया है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो x की वैल्यू है ये मैंने किस में से ढूंढा, फर्स्ट इक्वेशन से ढूंढा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू मैं डालूंगा किसमें, मैं सेकंड इक्वेशन में डालूंगा, ठीक है। तो इतना याद रहेगा ना कि अगर फर्स्ट में से मैंने इक्वेशन निकाला है, वैल्यू निकाला है, तो मैं डालूंगा किसमें, सेकंड में। अगर सेकंड में से निकाला तो किसमें डालूंगा, मैं फर्स्ट में डालूंगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सा इक्वेशन में डाल रहा हूं, 2, ठीक है। तो मैं ये जो x की वैल्यू है किसमें डालूंगा, 2 में डालूंगा। तो मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूं। तो इक्वेशन क्या है, 3x + y = 2, ठीक है ना। x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ये पूरा लिखूंगा। तो यहां पे क्या आएगा, 3 * x की जगह पे लिखूंगा, ये लिखूंगा 8 + 3y अपॉन 5 + y = 2। ना मुझे क्या करना है, ये जो इक्वेशन इसको सॉल्व करना है। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं फिर से एक बार लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। 8 + 3y अपॉन 5 + y = 2। ना अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअली पहले इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, नाउ इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया। क्यों 1 वेरिएबल हो गया, क्योंकि यहां पे जो x था वो चला गया, अभी सिर्फ y गया। और ये हम लोगों ने ऐसा ऑलरेडी स्टैंडर्ड 8 में किया हुआ है, ठीक है। तो नाउ हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। तो क्या होगा, यहां पे पहले तो हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 8 से कितना हो जाएगा, 24 प्लस 3 से 9, तो 9y अपन क्या आएगा 5 + y = 2, ठीक है। नाउ यहाँ पे 5 है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो मुझे अगर इन दोनों को ऐड करना है तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 24 + 9y प्लस ये 5 को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 5y अपॉन 5 * 1 से क्या आ जाएगा 5। वो मैंने 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, प्लस बीच में था, ठीक है, प्लस बीच में था वो लिख दिया मैंने। 5 * y किया तो 5 आ गया, नीचे क्या आ जाएगा ये 5, ठीक है, = क्या आ जाएगा 2। नाउ 24 प्लस 9y प्लस 5y, ठीक है। 9 चॉकलेट्स प्लस 5 चॉकलेट्स कितना हो जाएगा 14 चॉकलेट्स। तो मैं क्या लिखूंगा 14y अपॉन 5 = 2। मैं ये 5 को इधर शिफ्ट कर देता हूं, क्या जाएगा 24 प्लस 14y = 2 इधर और इनटू 5 डिवाइड होता है यहां पे मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। तो 24 प्लस 14y = 10। नाउ मुझे y की वैल्यू ढूंढनी है, मैं सबको शिफ्ट करूंगा एक करके। तो क्या आएगा 14y = 10 - 24, ठीक है। ये 10 था और ये 24 उधर गया तो -24 क्योंकि यहां पे प्लस था, ठीक है। तो 14y = क्या आ जाएगा -14। सो y = क्या आ जाएगा -14 अपॉन 14 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। सो मुझे क्या मिल गया, y = मुझे क्या मिल गया -1। ये मेरे को y की वैल्यू मिल गई। देखो y की वैल्यू सेम है, बराबर है ना। जैसे मैंने y की वैल्यू ढूंढी है, आप चाहे तो x को y को पुट कर दो, x की वैल्यू मिलती है। जो हम पुट करेंगे, जैसे हमने x को पुट किया तो हमको y की वैल्यू मिलेगी, और अगर हम y को पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अभी हमको y की वैल्यू मिल गई तो हम फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो मैं y की जो वैल्यू है वो सेकंड में पुट कर रहा हूं, आप चाहे तो फर्स्ट में भी कर सकते हो। तो हम लिखेंगे पुट y = -1 इन इक्वेशन 2, किस में भी डाल सकते हो, ठीक है। 3x + y = 2। नाउ y की वैल्यू मैं इसमें डाल दूं तो क्या आएगा 3x प्लस y की वैल्यू कितनी -1 = 2। ना प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 3x - 1 = 2। नहीं माइनस में शिफ्ट करूंगा तो क्या आएगा 3x =
2 प्लस 1 माइनस 1 उधर क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, शिफ्ट होने के बाद। सो 3x इज इक्वल टू क्या जाएगा 3, सो x इज इक्वल टू क्या जाएगा 3 अपॉन 3 डिवाइड करके आएगी x की वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है। मैं तो यहां पे भी हम x की वैल्यू कितनी मिलेगी 1 मिलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड मेथड जो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। नॉर्मली लोग जो है एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं ज्यादा करके सॉल्व करने के लिए, काइंड ऑफ इजी रहता है, और सब्स्टिट्यूशन लोग प्रेफर नहीं करते बिकॉज़ इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। बट अगर एग्जाम आपको बोला कि सब्स्टिट्यूशन से ही करना है तो आपको करना पड़ेगा, एलिमिनेशन से बोला तो एलिमिनेशन से करना पड़ेगा। इसके लिए दोनों भी मेथड सीख के रखो तो आपके लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है। सो नाउ दैट्स इट। मैं अभी 1.1 में से कोई भी सम सॉल्व नहीं कर रहा, मेथड वो मैंने आपको सिखा दिया है, तो आप सारे जो सम्स है 1.1 के वो ट्राई करो। उसके बाद यही वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आपको 1.1 में से कौन से सम नहीं समझे, तो मैं वो सम से जो है सेकंड जो उसका वीडियो रहेगा उसमें स्टार्ट करूंगा, वो सारे सम सेकंड वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। सो आप ये सॉल्व करो जो 1.1 एक्सरसाइज है, और उसमें जो भी डाउट्स आपको रहेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। सो विल स्टार्ट विद दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू गाइस टुमारो विद द न्यू वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।